हाय एवरीवन, मैं हूं शुरुजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनोमेट्रिक्स डे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. टुडे क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स करने वाले हैं और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 11। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू वॉच दोज पार्ट्स फर्स्ट and then you watch this one. Then what will happen? The concept will be much more clear and it will help you to solve these sums more easily. ठीक है, तो पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उसके बाद आज मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं डाउट्स भी। ठीक है, मैंने बोला था संडे को मैं डाउट्स लेकर आऊंगा, तो डाउट्स भी लेकर आया हूं। ठीक है स्टूडेंट, तुम लोगों का ही डाउट्स है वो सब क्लियर करूंगा, तो वीडियो अंत तक देखना। ठीक है, तो हम लोग वर्कआउट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? इन फिगर 13.36, तो ये फिगर दिया है और इसको क्या बोल रहा है? द कंग्रुएंट पार्ट्स आर मार्क्ड। तो देखो ये और ये इक्वल है और ये वाला और ये वाला ये भी इक्वल है, और हमको क्या बोल रहा है? प्रूव दैट ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। तो ये बोल दिया। चलो इसको लिखते हैं। गिवन अभी तक तो तुम लोग को समझ में आ गया है क्या? AB और BC इक्वल है, तो AB इक्वल टू BC। ठीक है, एंड और एक तो दिया हुआ है क्या? AD इक्वल टू क्या लिखेंगे? CD। ठीक है, AD इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC, और CB भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CB। चलो CB लिख देते हैं। ठीक है, BC नहीं लिखकर CB। क्यों? मैंने AB बोला है तो CB बोलेंगे, अगर BA बोलूंगा तब BC बोलूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी टू प्रूव दैट, ठीक है, टू प्रूव दैट सेकेंड पार्ट। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल BAD, that means triangle BAD congruent to triangle what? BCD। ठीक है, अभी इसके बाद इसको प्रूफ करूंगा इधर में। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए पहले लिखूंगा प्रूफ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा? ये दोनों ट्राइंगल और बीच में रहेगा एंड। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BCD we get। ठीक है, that means triangle BAD and triangle BCD, ये दोनों ट्राइंगल लिया है। तो BAD कौन सा है? देखो ये वाला BAD है। ठीक है, मैं डॉट 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 कर दे रहा हूं। ठीक है, और BCD कौन सा है? ये नीचे वाला, तो इसको मैं स्टील वूल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा से देखो, इसका एक तो साइड और इसका एक तो साइड इक्वल है, दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि AB इक्वल टू CB। देखो AB इक्वल टू CB क्या गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो AD इक्वल टू CD डबल इक्वल टू देकर दिया हुआ है। अभी दोनों साइड ले लिया। अभी देखो अच्छा से, ये साइड BD साइड अच्छा से देखो, मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। BD साइड belongs to this dot dot triangle, that is triangle BAD, and this BD side belongs to this BCD triangle also. So this BD is common, ये ट्राइंगल के लिए भी है, ये ट्राइंगल के लिए भी है, तो क्या लिखेंगे? BD इक्वल टू BD, और ये मैं लिखूंगा कॉमन। ठीक है, तो आ गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। ठीक है, कंडीशन क्या लिखूंगा? ना साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तीनों ही साइड ले लिया, साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड भी तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव अंडरस्टूड नाइस। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, आर द टू ट्राइंगल्स इन फिगर 13.37 कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये फिगर दिया हुआ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। इफ यस, अगर हां है तो गिव देयर कॉरस्पॉन्डेंस। तो कैसे देखो, अच्छे से पहले ट्राइंगल देखो, इधर में एबीसी ट्राइंगल है और इधर में XYZ ट्राइंगल है, ठीक है। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल में देखो 30 डिग्री इधर में भी है, इधर में भी है, तो एक तो एंगल मैच हो रहा है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी मैच हो रहा है। और एक तो साइड है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे पहले यस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ गया कि कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि देखो एक तो साइड है, बीच में एंगल है, फिर साइड है, देखो इधर में साइड, फिर बीच में एंगल, फिर इधर में साइड, इधर में भी देखो पहले साइड, मैंने क्यों ये वाला लिया, देखो इधर में 5 सेंटीमीटर पहले लिया, तो इधर में भी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल, उसके बाद साइड। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो क्या है, ट्राइंगल ABC, ABC, ट्राइंगल ABC किससे कॉन्ग्रुएंट है। देखो मैंने बीच में क्या लिया था, बीच में मैंने जो एंगल है उसको लिया था। तो इधर में जब मैं लूंगा, शुरू करूंगा X से, तो एंगल 30 डिग्री, इधर में B में 30 डिग्री हो रहा है, इधर में 30 डिग्री Z में हो रहा है, XZY, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यही हो गया हम लोग का आंसर। अगर तुम और जानना चाहते हो तो एक तो रफ करते हैं, दिखा दूंगा तुम लोगों को कैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XZY वी गेट, ठीक है। पहला है AB इक्वल टू क्या है, इधर में XZ, क्यों, ईच बीइंग हाउ मच 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एंगल देखो, ABC एंगल, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल XZY, एंगल XZY, क्यों, क्योंकि ईच बीइंग 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। उसके बाद देखो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर BC, और इधर में क्या है ZY, क्यों ना, ईच बीइंग 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आ गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XZY, क्यों ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ओके। आंसर तो छोटा सा ही है, ठीक है। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो यस और ये वाला, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है इफ यस गिव देयर कॉरस्पॉन्डेंस। तो तुम यस लिखकर ये डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो तुम ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तुम नहीं लिखकर ये वाला पोर्शन भी लिख सकते, डायरेक्ट तुम दिखा दे दो कि किस लिए और कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates, as well as your relatives, and also don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we are going to solve the doubts, okay. Now the first doubt, पहला जो डाउट है वो है, किसने लिखा है ना, अनामिका त्रिपाठी, ठीक है, @हिरल त्रिपाठी। तो उसका क्वेश्चन क्या है, सर इन क्वेश्चन 2 वाई यू हैव सबट्रैक्ट BC, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, मतलब यही चैप्टर से फर्स्ट पार्ट 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 13.1।
तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, और ये था डायग्राम। तो उसने बोला है कि सर हम लोगों ने क्यों BC को सब्ट्रैक्ट किया है। तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रूफ दिखा दे रहा हूं। प्रूफ क्या है, ये वाला प्रूफ पोर्शन है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले लिखा था जो दिया हुआ है AC कॉन्ग्रुएंट टू BD, मैंने ऐसा लिखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने AC और ये BD भी लिखा, और उसके बाद मैंने माइनस किया, दोनों साइड से मैंने माइनस किया। मैं ब्लू पेन से क्या से माइनस किया ना, BC और यहां से भी BC, ठीक है, ऐसा करके मैंने सिखाया था। और उसके बाद क्या आया, इधर में आ गया AB कॉन्ग्रुएंट टू CD, ठीक है। तो यही मैंने किया था, तो आ गया इसका हेंस प्रूफ, ऐसा करके मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्यों मैं BC सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो वो अच्छा से देखो, यहां से पहले क्या बोला है, AC मतलब यहां से इतना तक है AC, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये है A, ये है A, ये है C, ठीक है, और ये पोर्शन है B, ठीक है। और एक तो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा करके, हाँ। तो मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दे रहा हूं, BCD, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने पहले क्या लिखा, AC लिखा। AC से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, BC सब्ट्रैक्ट करूंगा। और दूसरा वाला क्या है, BD से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, BC, ठीक है। BD से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, BC। तो जो पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो गया, चला गया, तो चला गया, तो क्या पड़ा रहेगा, देखो AB पड़ा रहेगा और CD पड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने BC दोनों तरफ से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। बाय नाउ आई थिंक दैट योर डाउट इज क्लियर। नाउ आज का जो सेकंड डाउट है वो है @बिनोज जोसेफ। तो उसने क्या लिखा है ना, सर आई डोंट नो द फुल नेम हु रोट दिस वन, बट ये आया है मेरे पास। सर आई हैव ए डाउट दैट हाउ वी गेट 30 इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर। I looked at the calendar on the month of September, the number of days is 30. But how we will do during the exam, sir? तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पार्ट 5 से। तो मैं बोलूंगा कि तुम पहले 12 जो मंथ्स है, 12 मंथ्स, तो वो पहले तुमको जानना जरूरी है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये तुमको जानना जरूरी है, ठीक है। अभी तुम कैसे करोगे ना, पहले वाला लोगे 31 से शुरू करना हमेशा, ठीक है। 31, उसके बाद 30, ठीक है। मगर ये फरवरी में एक तो एक्सेप्शन है, इसमें क्या होगा, इसमें 28 डेज होगा, ठीक है। अगर वो लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो क्या होगा, अगर लीप ईयर है तो वो 29 डेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं तो हमेशा 28, 30 नहीं होगा, और नहीं तो 31 नहीं होगा, ठीक है। तो रूल क्या है, पहला वाला 31 फिर 30, मगर फरवरी के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर से 31, फिर से 30, फिर से 31, फिर से 30, ठीक है, फिर से 31, ठीक है। अभी जब जुलाई आ रहा है ना, हमेशा याद रखना जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 31 होगा, ठीक है। उसके बाद सितंबर में फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इधर में थोड़ा एक तो ट्रिक याद रखना
कि जुलाई अगस्त हमेशा 31 ही होता है, ठीक है। और जो फरवरी है ये हमेशा 28 होता है, मगर जब लीप ईयर होगा तब वो 29 डेज होगा। कब लीप ईयर होगा? तो ये देखो 2024 है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 4 1 are 4, so 4 5 are 20, then it is not going 0, 4 6 are 24, that means it is fully divisible, so 2024 is a leap year, ठीक है। ये क्या है? ये लीप ईयर है, ठीक है। तो 2024 मतलब इस साल देखना कैलेंडर में 29 डेज है, 28 नहीं है। बाकी देखना 2023, इससे पहले क्या था 2023, उसमें 28 डेज ही था, ठीक है। और 2024 में एक दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। लीप ईयर मतलब क्या है? 366 डेज, ठीक है। और नहीं तो जो लीप ईयर नहीं है वो 365, ठीक है। तो ये 2024 क्या होगा? 29 डेज होगा। फिर 2025 क्या होगा? 28 डेज, ठीक है। फिर 2026 होगा 28 डेज। फिर 2027 होगा 28 डेज, ठीक है। फिर 2028 होगा 29 डेज। दैट मीन्स एवरी 4 ईयर्स में लीप ईयर होगा। 2024, 2028, फिर 2032, ठीक है। तो मेरा ख्याल से ये डाउट, तुम्हारा जो डाउट था कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, अभी तुम्हारा डाउट आई थिंक इट इज क्लियर। हमेशा याद रखना ये पॉइंट्स दैट फरवरी मंथ में एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर अबाउट लीप ईयर एंड नॉट ए लीप ईयर, क्लियर और नो। एंड जुलाई एंड अगस्त यू हैव टू, और अगस्त यू हैव टू टेक व्हाट 31 ओनली। और जो ट्रिक है क्या? 31 उसके बाद 30, 31 30, 31 30, ठीक है। मगर फरवरी 28 डेज, नहीं तो 29, और जुलाई और अगस्त हमेशा 31 डेज। तो मेरा ख्याल से तुम्हारा ये डाउट आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो यही दोनों डाउट था जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा था, मगर डाउट मेरा ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट तुम लोगों ने पूछा है, इसलिए मैंने इसका आंसर तुम लोगों को दे दिया है। नहीं मालूम तुम लोग को कैसा लगा है, अच्छा लगने से कमेंट सेक्शन में जाकर तुम लोग बताओ तुम लोग को डाउट क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।